कोटा विद्यापुर 260 किलोमीटर। रोड डिस्टेंस कितना है? 320 किलोमीटर। एक डिलक्स बस है जो कि मूव करता है जयपुर से कोटा, वो 8 घंटा टाइम लेता है। और एरोप्लेन कितना? 15 मिनट। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस किलोमीटर पर आवर में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस में एयर डिस्टेंस करने में मतलब एरोप्लेन उड़ के जाएगा। तो क्या एयर डिस्टेंस जब भी दिखेगा वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो छुपा के तुमको क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये क्या है? कोटा। ये क्या है? देखो बोर्ड पे देखो, ये कोटा, जयपुर। एयर डिस्टेंस सीधे जाएगा ऐसे ऊपर से, है कि नहीं? एयर डिस्टेंस डायरेक्ट। तो छुपा के क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो एयर डिस्टेंस कितना है? मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 260 किलोमीटर। और रोड डिस्टेंस करने मतलब वो डिस्टेंस जो बस कवर करेगा। रोड डिस्टेंस कितना है? 320। बस को टाइम लग रहा है 8 घंटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना? 320 किलोमीटर। 320 बटा 8 डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 40। अब क्या बोल रहा है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। डिस्प्लेसमेंट कभी 2 पॉइंट के लिए चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। एक ही डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के लिए, तो 260 ही होगा। बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 260 बाय 8 खत्म है। तीसरा, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन हमेशा उड़ के ही जाएगा, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो कितना है? 260 बाय कितना? 15 मिनट को घंटा बना लो, हिसाब से इंटू करते ऊपर। खत्म है। चौथा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है एरोप्लेन के लिए। 260 बाय 15 मिनट इंटू 60 दोनों बराबर ही होगा। खत्म क्वेश्चन। दूसरा होगा, नोट कर लो। समझ में आया? वो दुबा की बात है। ये 15 मिनट है ना, घंटा में बदले हैं। डिवाइड करेंगे ना, करेंगे 1 घंटा में 60 मिनट होता है, मिनट को घंटा में। भाई 60 करेंगे ना, 60 ऊपर चले जाएगा। एरोप्लेन रोड से थोड़ी चलेगा, उसके लिए डिस्टेंस बराबर होगा, 260 होगा। लेकिन बस तो रोड, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट नोट कर लो। सीधे भी जा सकता है रोड से। 260 और डिस्टेंस बहुत नहीं उठेगा ना, बहुत नहीं उठेगा। पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहला आधा डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। पहला आधा डिस्टेंस से कवर करता है 3 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इनटू इक्वल टाइम इंटरवल। बस देखो, पहला आधा डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक। दूसरा आधा डिस्टेंस 2 टाइम इक्वल इंटरवल में क्या करता है? मतलब समझा? मतलब पूरा 1 किलोमीटर है, आधा मतलब मान लो 1 किलोमीटर है, तो आधा किलोमीटर जाता है 3 मीटर से, और उस आधा किलोमीटर जो बचा उसमें 2 इक्वल टाइम इंटरवल में जा रहा है। जितना समय में जाता है वो दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है। मान लो हमको यहाँ से कहाँ जाना है? बाजार जाना है, ठीक है। यहाँ से सरपुरी चौक मान लो आधा डिस्टेंस है, तो हम गए 3 मीटर पर सेकंड से, और आधा डिस्टेंस वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में गए, ठीक है। 4 सेकंड फिर 4 सेकंड मानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये बोल रहा है। और उसमें स्पीड कितना है? 4.5 और 7.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल है, देखो ये बोर्ड पे ध्यान दो सर, जो बना रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल है जो कि टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है? s। तो आधा डिस्टेंस s/2 किस स्पीड से गया है? 3 मीटर पर सेकंड। कितना से गया है? 3 मीटर पर सेकंड।
और ये जो आधा ये जो s/2 है ना, उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कितना है 2 इक्वल टाइम इंटरवल। तो मान लो यहाँ इसमें जाने में कितना टाइम लगा हो t, ठीक है। इसको t/2 में और इसको भी t/2 में किस स्पीड से 4.5 और 7.5। देख लो सर जो बना है। देखो अब फिर से समझो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन। एक पार्टिकल है टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो सर, इधर दिख नहीं रहा। पार्टिकल टोटल डिस्टेंस s है, आधा डिस्टेंस कितना से ट्रेवल कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अगला आधा डिस्टेंस 2 टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लो t में ट्रेवल किया आधा डिस्टेंस, तो हाफ जर्नी t/2 इक्वल टाइम इंटरवल है ना आधा के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ वो बोलो ना कुछ। हाँ सर, हाँ सर। t/2 और स्पीड कितना है 4.5 मीटर पर सेकंड, 7.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज इधर देखो, एवरेज स्पीड में कितना केस बताए थे? दो गो। एक कौन सा डिस्टेंस में बटाओ जर्नी, दूसरा टाइम में बटाओ जर्नी, ठीक है। ये दोनों को मिला दिया, दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मिला दिया। अभी तक जो क्वेश्चन कल भी किए थे उसमें डिस्टेंस वाला अलग था और टाइम वाला अलग था, और इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों को मिला दिया। तो इसको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन को देखे है कि नहीं? तो जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है, जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, हाँ इक्वल टाइम इंटरवल के लिए v1 प्लस v2/n नहीं होता है, याद है फॉर्मूला? ये दोनों को जोड़, ये v1 है ये v2 है, इतना के लिए निकाल दिया क्या था? दोनों इक्वल टाइम इंटरवल है, v1 प्लस v2/n कितना पार्ट में जर्नी को भागा? 2 टाइम इंटरवल में। 7.5 प्लस 4.5 प्लस 7.5/2 कितना आएगा? 12 में 2 6। मतलब इसका एवरेज स्पीड इस आधा के लिए कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? आप इसको फ्रेश डायग्राम देखो, इतना का हम लोग का के लिए 6 मीटर पर सेकेंड। ए बी पहले हमको पता ही था कि s/2 कितना से कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। अभी जब इक्वल टाइम इंटरवल था तो इसका भी एवरेज स्पीड निकाल लिए, कितना आया? ये s/2 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब इक्वल डिस्टेंस रहता था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला n/1/v1, याद नहीं है? हाँ हमने इसमें क्या आता था, जब n का वैल्यू यहाँ जो इक्वल भाग में आता है तो क्या आता था 2v1 v2/v1 प्लस v2 आता था कि नहीं? 2 इंटू v1 कितना है 3, v2 कितना है 6, v1 प्लस v2 9, क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये और दूसरा मेथड से बताएं। नाश्ता क्या है? नोट कर लो सभी स्टूडेंट, नोट कर लो। यहाँ ये जो आधा जर्नी था 2 इक्वल टाइम इंटरवल में किया था, हम लोग को स्पीड पता है तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है फॉर्मूला? डायरेक्ट v1 + v2/n, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। ये समझ में आया? जी सर एंड बताओ ना। तो हट जाए सर, नोट करने दीजिए। नोट करो, नोट करो। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ध्यान दो, दूसरा मेथड बता रहे हैं। अगर फॉर्मूला से नहीं निकालना है तो कैसे निकाल? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? s/2, और s/2 हम लोग स्पीड दिया है s/2/this प्लस s/2/this। वहाँ से एवरेज निकाल के बता दिया तो छोड़ दे। फॉर्मूला समझ आया? हाँ आप छोड़ दे। क्या है
घड़ी घड़ी है, ठीक है। एक दो तीन ये क्या है? मिनट है। ध्यान दो ए सोनू इसका रेंज ध्यान कितना दो। है? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या निकाला? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 am to 6:30 am। 6:30 क्या निकालना? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और पहला ये निकाला और दूसरा में 6 am to 6:30 am। अलर्ट करो। 6 बजे तक प्राइम ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, कि क्या मिनट हैंड है ना? हाँ मिनट हैंड का लंबाई कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। तो निकालने बोला एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक? पहला में 6 am to 6:30 am। 6 बजाओ घड़ी में, बजा दियो। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? ये कितना बज रहा है? 6 बजे 6 बज रहा है। अब 6:30 बजेगा तो क्या होगा? साढ़े तो मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा? घूम के टिक 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 कहाँ आ जाएगा? ध्यान दो सर क्या बोले। यहाँ आ गया कि नहीं? आ गया 6 बज रहा था तो ऐसे था, हाँ 6:30 आया तो ऐसे। यहाँ आ गया। मतलब इनिशियल पॉइंट इसको मान लें, फाइनल पॉइंट इसको मान लें। जी तो ये जो हैंड है मिनट वाला कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 180 डिग्री। एकदम सही बात है डिग्री में, लेकिन एंगल के टर्म में। लेकिन अगर वो लेंथ के टर्म में देखे तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 1.5 डायरेक्ट कितना बार बता चुके तो हैं। भाई जोड़ो ना इसको, ए से भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 4.5 है तो कितना हो जाएगा? ये भी 4 रेडियस है ना? 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 9 डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। इसमें कोई डाउट है? डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो 9 नजर नहीं आ रहा सर क्लियर। कितना होगा सेंटीमीटर पे? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल अभी लिखो मत, पहले समझो उसके बाद लिखना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम भी निकालना होगा, ठीक है। तो जब ये मिनट है यहाँ से यहाँ चला हुआ तो कितना देर चला हुआ? क्या छोड़ 6 am to 6:30 am गया तो आधा घंटा। आधा घंटा टाइम कितना मिल गया? आधा घंटा। इसको घंटा में बदलना जरूरी है। जी 60 से क्या कर देंगे? गुना 30 दूनी 60। लेकिन हम लोग को क्या चीज में चाहिए? ऐसा यूनिट क्या है? क्या है ऐसा यूनिट? सेकंड टाइम का सेकंड है ना? तो ऊपर का है सेकंड में चाहिए, है कि नहीं? 9/30 मिनट है। मिनट को क्या में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। ये तो कैलकुलेट करो ना, क्या देगा? 1800 9 18 200 टाइम को सेकेंड में बदल दिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं पूरा नोट करो आप सब स्टूडेंट। फिर एक बार नोट नहीं करो, यहाँ पर खुद से बना। हाँ एक और है, एक और है। 6:30 दूसरा वही क्वेश्चन है ना, ये बता रहे थे तो बनना चाहिए। मतलब काम हो गया। 6 बजे सुबह में स्टार्ट करते 6:30 बजे तक। ये तो पहला था, दूसरा यहाँ बता रहे हैं। 6 am to देख लो भैया, समझ लो फिर उतारना। 6 बजा हुआ है ये, जी 6 बजा हुआ है जी 6:30 में कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा। बोलो का है कि जब 6 बजेगा तो फिर से 6:30 बजेगा। घड़ी हमको थोड़ी बताता है AM PM, घड़ी तो 6:30 6:30 बताता है। वो तो हम देखते हैं कि बाद में शाम है 6:30 बजा तो शाम का 6:30 है कि नहीं? तो ये क्या होगा? ऐसे घूम के 12 घंटा घूमेगा
फिर 6 बजेगा, फिर 6:30 PM हो जाएगा, है कि नहीं? पर हमको तो यहाँ डिस्टेंस निकालना हो तो तब ना देखते कि 12 चक्कर मारा। हमको यहाँ क्या चाहिए? वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल। जब 6:30 बजेगा तो यही आएगा जी है कि नहीं? तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा कि नहीं? 9 सेंटीमीटर रहेगा। टाइम तो तुम बोले थे 12.5 घंटा। 12.5 घंटा को आप सेकंड में बदल दो। 12.5 मतलब 12.5 मतलब 25/2 12.5 को पूर्णांक को तोड़ लेना आना चाहिए। 12.5 उसको को घंटा है, इसलिए 60 से करके मिनट बना, फिर 60 से करके सेकंड बना। सेकंड वाला अब इसको सॉल्व कर लो। 3600 सेकंड से डायरेक्ट गुना कर दो। हाँ सर घंटा को सेकंड में बदलना तो 3600। 18/25 छक्के 1500। दिक्कत मतलब एक जीरो यहाँ उससे मिलता करता है। 7 ये नहीं बोलने लगे 25 छक्के 1500। यहाँ 10 3 5 5 कोई दिक्कत? 500 5 दोनों जलेगा। हो गए सर। इधर है सर, नोट कर लो। जो नोट नहीं किया नोट करो पूरा। इसका मास क्या है? 2 kg है। वो क्या घूम रहा है? किस पे? सर्कुलर पाथ पे। किस कांस्टेंट स्पीड? क्या दिया क्वेश्चन में? चौथा क्वेश्चन में पार्टिकल जो है सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, किससे? कांस्टेंट स्पीड से। कितना है स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं? जी है। वो 10 मीटर से चल रहा है, तो क्या पूछ रहा है? फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity when particle completes half revolution। आधा चक्कर जब लगा ले, ठीक है? यहाँ देखो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर पाथ पे। क्या पूछ रहा है? चेंज इन स्पीड में बदलाव जब वो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब आधा चक्कर मार लेता है। बोर्ड पे ध्यान दो सब। ये मान लो सर्किल है, ये आधा चक्कर मारेगा तो ए से बी जाएगा ना? हाँ। सेमी सर्किल हुआ, याद है? सब बता रहे थे। क्या बोलता है? चेंज इन स्पीड जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका स्पीड में चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो अगला क्वेश्चन देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा 10, ठीक है? स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड से चला। यूसीएम बताए थे कि नहीं उस दिन क्लास में? यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखे, मैग्नीट्यूड तो बदला ही नहीं, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग क्या देखेंगे? और डायरेक्शन भी देखेंगे। तो मान लो पहले ऐसे चल रहा हो, इधर से ऐसे जा रहा है, टेंजेंट खींचते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टेंजेंट देखते हैं और फिर यहाँ चलते 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 यहाँ पहुंचा होगा और यहाँ स्पीड का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान देना टोपी। ऐसे होगा ना? तो यहाँ भी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो जब आधा रिवॉल्यूशन तय कर लिया होगा 10 और 10, ठीक है? फिर चेंज इन, देखो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो पहले क्या था? पहले इधर है कि नहीं है?
इधर और में इधर पहले। तो पहले तो चेंज निकालने क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं? फाइनल कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। क्या डायरेक्शन? अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होगा। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना 10 माइनस, और ये v इनिशियल इसका अपोजिट तो -10 लिखेंगे यहाँ, है कि नहीं? तो 10 10 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया चेंज इन वेलोसिटी। हो गया सर, हाँ। इतना ही सवाल था इसमें। चलो नोट करो तुम। ये पांचवा क्वेश्चन सुनो। पांचवा क्या बोल रहा है? डिस्टेंस पार्टिकल टाइम t is given by s बराबर 2.5 t स्क्वायर, s बराबर एक बोर्ड पे ध्यान दो ना, फिर लिखना एक साथ, देखो ना वहाँ पे। s बराबर 2.5 ए सपोर्ट पे ध्यान दो। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन ड्यूरिंग 0 to 5 पॉइंट मतलब 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड। ठीक है, 0 to 5। तो पहले क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा है। 0 to एवरेज स्पीड बोल रहा है 0 to 5 पॉइंट, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 0 to 5, 0 से तो सब 0 हो जाएगा, इसमें 5 डालेंगे डिस्टेंस कितना आएगा? 5 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5 into 5, 5 5 जा 25, और टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इतना 2.5 into 25, और टाइम कितना है 5 सेकंड। 0 to 5 में 5 से 5 कर दिया 12.5 आया। ठीक है, 0 to 5 में कितना क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया ये 12.5 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं, ds by स्पीड को dt ds by dt Differentiate इसको कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेगा तो 2 इधर आएगा, 2.5 into 2 5, और t के पावर 2 -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये differentiation का पढ़ाया था ना? 5 सेकंड पे वही 5 बता रहा है। 25 खत्म हो गया फिर क्वेश्चन। दो अब इस क्वेश्चन क्या एक बोल मिनट सर, एक मिनट। सेम ही सर्कल में चल रहा है, सेम साइकिल में चल रहा है ना, उसका रेडियस कितना है 1 मीटर। ध्यान दो। तो कहां से कहां गया है, a से b गया है, a से b कितना 2 मीटर कवर करेगा, रेडियस 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर। a से b डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम 1 सेकंड दिया है तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और 7 में क्या है, एवरेज क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखो ना, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए होटल एंड रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर। स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर, और सर्कुलर रूट फॉलोड बाय टैक्सी है 23 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस है 28 मिनट में। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, 28 को सेकंड में गुना कर मतलब बदल दिया 28 into 7, इसको सॉल्व करेगा तो कुछ आएगा। फिर क्या है 10 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो उतना ही रहेगा 28 into 7 सेकंड में आ जाएगा, तो 10 by 7 इसको 10 से 168 आएगा। इस दोनों को सॉल्व करेगा तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, कुछ रहा है कि आर इक्वल तो लिख देना 9 हो गया खत्म। एक मिनट सर। चलो अलविदा। उन्हीं साल में कैसे ना करता था तू लगा ना कॉलेज era तो समय